मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूँ। अक्सर होता क्या है कि जब भी लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो तुरंत किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, जबकि लाल किताब वाले आपको ये कहते हैं कि आप हर वर्ष अपना टेवा चेक कराएं, जिससे कि आपको हर साल में जो प्रिकॉशन आपने अपनानी है आपको बता दी जाए, जिससे कि आने वाला समय, आने वाला साल आपका सुखमय गुजर सके। कई बार हम लोग बातों को बहुत ही हल्के ढंग से ले लिया करते हैं, जिससे कि हम लोग ग्रहों के बुरे प्रभाव में आ जाया करते हैं। मैं अपने कार्यक्रम में अक्सर ये कहा करता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को अच्छे संस्कार दें। कई बार टेवा बहुत ही उम्दा होता है, लेकिन हम लोग उस टेवे को, उन टेवे में जो जहाँ पर ग्रह हैं उनका अच्छा फल प्राप्त नहीं कर पाते। हम लोग उसके अनुसार जो ग्रह जैसे कह रहे हैं उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे होते, तब हमें ग्रह मंदा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग जो ग्रहों के मंदे प्रभाव में है सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल की वजह से हैं। बड़े बड़े अच्छे ग्रह हैं, बहुत ही उम्दा ग्रह हैं, लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से उन ग्रहों से अच्छा फल नहीं ले रहे। जरूरी नहीं है कि आपने बड़े बड़े उपाय करने हैं, जैसा कि मैं अपने कार्यक्रम में कहा करता हूं। आप अपना लाइफस्टाइल सुधार कर, जीने का तरीका सुधार कर भी आप ग्रहों को नेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ग्रह खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लाल किताब वाले बताते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे से उपाय अपनाने हैं, छोटे छोटे सी प्रिकॉशन अपनानी है, जिससे कि ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा मुसीबत में आए, लेकिन होता क्या है कि जो काम माँ बाप कर रहे हैं वही काम वो अपने बेटों को करवाना शुरू कर देते हैं, या बेटा खामखा या बिना मर्जी के उनके काम में शामिल हो जाता है। शुरू में तो माँ बाप गौर नहीं करते, बाप गौर नहीं करता, लेकिन कई बार बच्चे की वजह से, बच्चे की जिद की वजह से वो अपने काम में उनको शामिल कर लेता है, और ये शामिल होना बच्चे का उस काम में जाओ कि बाप कर रहा है, कई बार गलत साबित हो जाता है। बाप कोई गलत काम कर रहा है तो बेटे को भी वो उसी काम में लगा लेता है, जिससे कि रिजल्ट बहुत ही खराब आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के जो ग्रह हैं वो गलत काम के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जैसे ही वो बाप के साथ बैठता है, कई बार तो काम एकदम से बढ़ता हुआ लगता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। जो काम धीरे धीरे बढ़ रहा था उनका, चाहे वो गलत काम था चाहे वो सही काम था, लेकिन बेटे के साथ आते ही वो काम कई बार गलत साबित हो जाता है, और वही व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आ जाया करता है। गलत काम तो अक्सर गलत है ही, जो व्यक्ति भी गलत काम करता है उसका हशर खराब ही हुआ करता है। बच्चे जोश में होश खो दिया करते हैं। जो व्यक्ति लुक छुप कर गलत काम करते हैं, जैसे ही बच्चे उनके साथ आते हैं तो बच्चे अड़ोस पड़ोस में या कहीं और कह दिया करते हैं कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, या उनका हौसला बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है, जिससे कि वही काम बहुत ज़्यादा गलत रिजल्ट दे दिया करता है, जो कि बाप बहुत ही कम कर रहा है, बहुत ही छुप कर काम कर रहा है। मैं ऐसे कामों के बिल्कुल विरुद्ध हूँ जो समाज विरोधी हों, लेकिन वो व्यक्ति करते हैं। बच्चे उनके साथ जब मिल जाते हैं तो वही काम उनको गलत रिजल्ट सरासर देना शुरू कर देते हैं।
आज जिस कुंडली पर मैं चर्चा करूंगा वो एक बच्चे की कुंडली है, लेकिन इसका बाप काम क्या करता है पहले ये सुन लीजिए। इसके बाप का काम है बस स्टैंड पर चीज़ें बेचना, वस्तुएं बेचना, बसों में आवाज़ लगाकर। होता क्या है कि ये व्यक्ति घर में किसी कंपनी का लेबल लगाकर कोई भी माल समझ लीजिए बना रहा है, लेकिन बस में जाकर बेच दिया करता है। अमूमन छोटे छोटे कस्बों में बस स्टैंड पर जब बस रुकती है, कोई ना कोई व्यक्ति बस में आ जाया करता है। कोई चूर्ण बेचता है, कोई पेन बेचता है, कोई कोल्ड ड्रिंक आदि बेच रहे हैं। इस तरह का काम ये व्यक्ति, इस लड़के का बाप करता है। बच्चा जब काम में शामिल होता है तो बाप को ये कहता है कि पापा आप क्या काम कर रहे हैं, ये काम कोई अच्छा नहीं है, हम कोई काम और करते हैं। लेकिन बाप ने सारी उम्र उसी काम में गुजारी है। बाप बिल्कुल थोड़ा सा संतुष्टि आदमी था, थोड़ी आमदन में संतुष्ट हो जाया करता था। आजकल के बच्चे थोड़े में गुजारा नहीं कर पाते। बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा कोई खास नहीं है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। वे ऑफ टॉकिंग भी इसका कुछ खास अच्छा नहीं है। रहनी सहनी इसकी जिस तरह की कॉलोनी में या जिस तरह के एरिया में ये रहता है उसी के लोगों की तरह है। थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड आदमी है। बाप के साथ भी झड़प कर लिया करता है। बच्चा बाप को अब ये कहता है कि पापा अब हम माल ज़्यादा बनाएंगे और व्यक्तियों को भी माल देंगे जो बस स्टैंडों पर या कस्बों में माल आदि बेचते हैं। बाप इसकी बातों में आ जाता है और माल थोड़े की जगह ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। इस लड़के की जन्म कुंडली जिसकी कि मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, चंद्र और बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं, केतु खाना नंबर 3 में, शनि और राहु खाना नंबर 9 में, मंगल खाना नंबर 11, शुक्र और बुध खाना नंबर 12 में बैठे हैं। इस लड़के का जन्म 27 मई सन 1990 को हुआ। अभी इस लड़के की उम्र 22 साल भी नहीं है। इस कुंडली में लाल किताब के अनुसार ये लिखा गया है कि जो बाप पर गुजरेगी वही बेटे पर गुजरेगी। इसका क्या मतलब है कि जो बाप पर गुजरेगी वही बेटे पर गुजरेगी? मतलब साफ है कि जवानी में या छोटी उम्र में या किसी भी हालत में जो बाप पर गुजरी है वही अब बेटे पर गुजरेगी। लेकिन इनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जो कि बाप के साथ हुआ हो और वही बेटे के साथ होगा। अब ये माल ज़्यादा बनाने लग गए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस लड़के का भी बुध और राहु खराब है। जैसा कि मैं अपने कार्यक्रम में कहा करता हूं कि जिन व्यक्तियों का भी बुध और राहु खराब होगा वो कभी ना कभी जेल अवश्य जाते हैं। अब ये व्यक्ति साबुन बना रहा है घर में, थोड़ी सी जगह में कोई भी साबुन बना रहा है और बस स्टैंड पर उसको बेचते हैं। लेकिन अब ये साबुन ज़्यादा बना रहे हैं और लोगों को भी देना इन्होंने शुरू कर दिया है। साबुन के साथ साथ इन लोगों ने घर में कोल्ड ड्रिंक आदि बनाने का छोटी सी एक मशीन लगाई हुई है। अमूमन जो आप देहाती एरियो में देखें तो आपको घरों में लगी मिल जाया करती है। घर में बोतलें बनाते हैं, भरते हैं और उस पर लेबल ये जो लगाते हैं, कभी पेप्सी है, कोका कोला है, उस तरह की बोतलें भर दिया करते हैं और वही रंगत जो पानी बोतल में भरा जाता है भर दिया करते हैं। बस जैसे स्टैंड पर रुकती है बच्चे भागते हुए आते हैं और आपको कोई ना कोई बोतल थमा दिया करते हैं। कोई ना कोई सामान बेचने वाला आ ही जाया करता है। जरूरी नहीं है कि हर स्टैंड पर नकली सामान बिक रहा हो, असली सामान भी बिकता है। लेकिन जो देहात में दूर के इलाके में है वहाँ पर बसों में आपको कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल नहीं मिला करता। ये लड़का भी एक हरियाणा के कस्बे में रहता है और ऐसा ही माल बेचना शुरू कर देता है। ये लड़का भी बसों में ऐसे ही माल बेचता है, बाप भी बेचता है,
काम बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने दूसरे लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। नकली साबुन बनाते हैं, नकली सोडा बेचते हैं। होता क्या है कि इनकी शिकायत कहीं कंपनी में हो जाती है और कंपनी पुलिस को लेकर इनके घर में रेड कर देती है। बाप बेटा घबरा जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जब भी व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसता है, किसी ना किसी ज्योतिषी के पास जाता है। इस लड़के के बाप के पास टेवा नहीं है, लड़के का जन्म तारीख, जन्म समय आदि मालूम है। ये किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पुलिस के हाथ नहीं आते हैं, ज्योतिषी के हाथ आ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये पुलिस के हाथ आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। पुलिस तो शायद लिहाज कर देती, ज्योतिषी लोग लिहाज भी नहीं करते हैं। ये ज्योतिषी के चक्कर में आ जाते हैं, ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। ज्योतिषी ने जैसे ही इनकी कुंडली देखी, बच्चे की कुंडली देखी, तुरंत कह दिया कि ये तो काल सर्प है। इस व्यक्ति ने उसको बड़ा समझाया कि ये तो अभी बच्चा है, मेरी कुंडली देखी, लेकिन ज्योतिषी यही कहता है कि कुंडली में काल सर्प है, इसलिए आप पर ये चक्कर आया है। पुलिस का चक्कर तो यूं खत्म हो जाएगा। आप पूजा करवाएं, पाठ करवाएं, मतलब ये कि इसको भी काल सर्प के झंझट में उलझा ही दिया। 10, 12, 15 हज़ार रुपये ले लिया होगा, दे दिया। अब ये व्यक्ति वहां से भी निराश हो गया है, क्योंकि काल सर्प नाम की कोई चीज ही नहीं है, जैसा कि मैंने कहा है। अब ये व्यक्ति घर से भागा हुआ है, लड़का इसके साथ भागा हुआ है। अब जो बाप पे गुजरे वही बेटे के साथ गुजर रही है। दोनों डरे हुए, घबराए हुए हैं। ऐसे कामों का हशर यही होता है। अगर आप 2 नंबर का काम करते हैं तो आपके साथ कभी ना कभी बुरा अवश्य आएगा। फिर आप चाहे लाल किताब वाले के पास जाएं, चाहे किसी वैदिक ज्योतिषी के पास जाएं, क्योंकि जो बुरा काम करते हैं उनका हशर बुरा ही होगा। कभी ना कभी पाप का घड़ा भर ही जाता है। ऐसे ही मैं ये कहता हूँ कि जो काल सर्प की कमाई खा रहे हैं उनका भी घड़ा कभी ना कभी अवश्य भरेगा, क्योंकि काल सर्प नाम की चीज तो कोई है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काल सर्प का एक हवा खड़ा कर दिया गया है। गलत काम ये व्यक्ति करता है, ये लड़का करता है, लेकिन दोष उसका काल सर्प को दिया जा रहा है कि काल सर्प कुंडली में है, इसलिए ये लड़का गलत काम कर रहा है। अब ये लड़का घर से भागा हुआ है, बाप भी घर से भागा हुआ है, पुलिस के हाथ आ नहीं रहे हैं। जमानत की अर्जी लगा दी, जमानत कैंसिल हो गई, जमानत की अर्जी मंजूर नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये पुलिस के हाथ आ जाते तो ज्योतिषी को पैसे ना देते, शायद वो पैसा इनका जमानत आदि कराने के काम में आ जाता। अब ये व्यक्ति जैसे ही घर से भागे हुए, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये घर से भागे हुए हैं। बाप बेटा एक बस में बैठ जाते हैं। अब उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों को चोट लग जाती है। बाप का बाजू टूट जाता है, बेटे की टांग टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये दोनों हॉस्पिटल में हैं और पुलिस ने भी इनको अरेस्ट कर लिया हुआ है। मतलब ये कि इन ग्रहों के अनुसार जो बाप पे गुजरनी है वही बेटे पर गुजरेगी, गुजर रही है। दोनों साथ साथ हैं, दोनों पे गुजर रही है। जो व्यक्ति भी गलत काम करेगा ऐसे ही फल भुगतेगा। बाद में हम ग्रहों को दोष दे देते हैं। लड़के के बुध और राहु दोनों खराब हैं। अगर ये लड़का भी गलत काम की तरफ ना जाता तो शायद बाप का भी हशर वो ना होता। जिन व्यक्तियों का भी बुध खाना नंबर 12 में है, जिन लड़कों का भी बुध खाना नंबर 12 में है, यहाँ का बुध बहुत ही खराब असर दिया करता है। ये व्यक्ति किसी की बात मानते नहीं हैं, जिद करते हैं, जिद पे अड़े ही रहते हैं। बुध खाना नंबर 12 को संभालना बहुत ही मुश्किल है और इसको संभालना भी चाहिए। मुश्किल है, लेकिन आप कर्मों के द्वारा इसको संभाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है लाल किताब का कि आपने नाग छेदन अवश्य कराना है।
आपने किसी काल सर्प के चक्कर में नहीं उलझना, सिर्फ नाक छेदन करवाना है। जिन व्यक्तियों का भी बुध खाना नंबर 12 में है, उनको चाहिए कि वो नाक छेदन करा लें और नाक में चांदी की तार पहन लें। इस कुंडली में जो गज केसरी है, लाल किताब के अनुसार उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गिना गया। अगर वो खराब हो जाए, गज केसरी योग आपको बहुत ही खराब फल दे सकता है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है अगर आप लोग घर में चांदी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गरीब परिवार है, चांदी कहाँ से इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ एक उपाय इनको सुझाए जा सकते थे। शनि खाना नंबर 9 का बहुत ही उम्दा होता है, लेकिन हमने शनि के मंदे काम करके उसको खराब फल देने के लिए मजबूर कर दिया। शुक्र बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अभी इसकी वो उम्र नहीं आई जिससे कि ये शुक्र के अच्छे फल ले सके। ये व्यक्ति अगर बिल्कुल सही काम करता, ये लड़का अगर बिल्कुल सही काम करता, बाप को भी सही रास्ते पर लेकर जाता, खुद गलत रास्ते पे ना जाता और या बाप इसको सही रास्ते पर भेज देता, तो ये लड़का आज राजाओं की तरह राज कर रहा होता। जैसे ही ये व्यक्ति जन्म लेते हैं, ये घर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। घर कैसे बढ़ेगा अगर आप गलत काम कर रहे हैं? ये लड़के की बदकिस्मती है कि इसने ऐसे घर में जन्म ले लिया जो कि 2 नंबर का काम करते हैं। यही लड़का अगर अच्छे घर में जन्म लेता जहाँ पर कि इसको अच्छे संस्कार दिए जाते, तो ये लड़का आज धन दौलत से भरपूर होता, मकानों का मालिक होता, कई गाड़ियों का मालिक होता। छोटी सी उम्र में इसने इतने सुख भोग लेने थे, लेकिन इसको संस्कार अच्छे नहीं दिए गए, सोसाइटी अच्छी नहीं मिली। जिनका भी बुध खराब होगा उनको सोसाइटी अच्छी नहीं मिलती है। बुध को अच्छा करने के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छे संस्कारवान बने। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इसके माँ बाप ने भी इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए ये लड़का गलत सोसाइटी में चला गया, या बाप को भी गलत समझाने लग गया कि हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा कमाई करेंगे जिससे कि घर का गुजारा अच्छा हो जाए। बाप क्योंकि पहले ही उस काम में था, उसको उस काम की समझ नहीं थी, या वो समझता था इसलिए बढ़ाया नहीं। बाप भी बेटे की बातों में आ गया। दोनों पर एक जैसे ही गुजरेगी, एक जैसे ही गुजर रही है। माल बरामद हो गया, अब इनके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। चाहे ये काल सर्प की पूजा करें, चाहे ये लाल किताब वालों के पास भी जाए, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये एक सृष्टि का कानून है, सृष्टि का एक कायदा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको गलत फल मिलेंगे। ग्रह आपके बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन आपने अपने आचरण की वजह से उनको मंदा फल देने के लिए मजबूर कर दिया। इस कुंडली में बृहस्पति बहुत ही अच्छा है, चंद्र बहुत ही अच्छा है, शनि बहुत ही अच्छा है, मंगल बहुत ही अच्छा है, शुक्र बहुत ही अच्छा है, सूर्य भी बहुत ही अच्छा है। खराब है तो बुध खराब है। सिर्फ और सिर्फ बुध और राहु ने ही सारी कुंडली को खराब कर दिया है। उपाय मामूली सा था, एक तो नाक छेदन कराना था, एक घर में कुत्ता पाल के रखते, लेकिन साथ के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देते, तो ये टेवा आज बिल्कुल राजाओं की तरह होता। ये लड़का भी राज कर रहा होता। इस लड़के को अगर पढ़ाई अच्छी कराई जाती, अच्छे संस्कार दिए जाते, तो ये लड़का, मैं नहीं समझता कि आज किसी टॉप मोस्ट पर नौकरी कर रहा होता, या पढ़ाई में ये पीएचडी आदि जो भी जिससे कि पढ़ाई का अच्छा फल मिले उस तरह का ये कर रहा होता। लेकिन माँ बाप ने कि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, बल्कि बच्चा जो बाहर से बुरी बातें सीख कर आ रहा था, बाप ने उन बातों को मान लिया। ऐसे ग्रह हमको अपनी उंगली पर नचा लिया करते हैं। मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ जो बुरे कामों में लगे हुए हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको ये कहता हूँ कि आप भी बुरे ग्रहों के हाथों में ना खेलें, अच्छे काम करें, संस्कारवान बने, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे कि बच्चे के जो भी ग्रह हैं उसको अच्छा फल दे सकें।
बच्चे को हमेशा अच्छी संगत में रखें। अगर बच्चे का बुद्ध खराब है तो उसको अच्छी संगत करनी ही चाहिए। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 22 अगस्त को जालंधर में, 23 अगस्त को पटियाला में, 29 अगस्त को अमृतसर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747, 9872646747। कल किसी और विषय पर, किसी और कुंडली पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिलें या पत्र लिखें। हमारा पता है एक कदम सुख की ओर, केयर ऑफ जगमोहन महाजन, महाजन ट्रैवल सर्विसेज, शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर प्रीत पैलेस सिनेमा, लुधियाना। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9780000747, 98726464747।